हेलो एवरीवन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 11th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर 21, इसका पार्ट 1। चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम? जनरली हम ये कहते हैं कि ये हमारा हेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना भी हेड के अंदर जो ब्रेन है, बॉडी के जितने भी हमारे सिस्टम है, 10 सिस्टम है, उन सब सिस्टम का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, उनको रिसीव करना, सेंसेस को रिसीव करना, रेस्पॉन्ड करना, तो ये सारा काम जो है वो हेड का है, मतलब ब्रेन का है। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि कई बार बच्चों को डेफिनेशन जो बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन वो नहीं मिल पाती, तो वो मैंने लिख दिया बोर्ड पर। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, organs that coordinate and control the activities of the different parts of an animal body by receiving, sending, कि जो मैसेज को सेंड करना है, इंटीग्रेटिंग, उन सब मैसेज को सेंड करने के बाद आपस में सब ऑर्गन्स का क्या इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेटिंग द नर्व इम्पल्सेस एंड रेस्पॉन्डिंग द स्टिमुलाई। ठीक है, मतलब एक बार और मैं डेफिनेशन को पढ़ रही हूँ कि इट इज़ ए system of neurons or nerve cells, organs that coordinate and control the activities of different parts of an animal body by receiving, sending and integrating the nerve impulses and responding the stimuli. What is meaning of? इसमें जो दो हैं, एक तो इंटीग्रेशन और एक होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। तो एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन इसकी गिवन है। एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन है इसकी, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का मतलब कोई भी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें 2 और मोर, कोई भी 2 और मोर ऑर्गन्स इन आपस में इंटरेक्ट करके उनमें एक कम्युनिकेशन बन गया और तब वो फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ वन अनदर। और व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग द नर्व इम्पल्सेस, इंटीग्रेशन यहाँ पर एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन नहीं है, पर एक डेफिनेशन यहाँ पर मैंने, मतलब सब बच्चे अपनी बुक्स में या वैसे नोट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस विच मेक्स 2 और मोर ऑर्गन्स टू वर्क एज ए फंक्शनल यूनिट। अब जैसे हम कहते हैं कि सारी चीज़ मिलकर, हम सब मिलकर एक वर्क को कर रहे हैं, केवल एक वर्क, तो एक फंक्शनल यूनिट की तरह वर्क कर रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल सिंपल वे में ये पूछे, मतलब ये कहें कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ नर्व सेल, तो नर्व से एक ही नर्व सेल तो वो सारे काम कर रही है भाई। एक ही नर्व सेल रिसीविंग का काम, एक ही नर्व सेल का मतलब नर्व सेल्स का काम होता है रिसीविंग करना, सेंडिंग करना, इंटीग्रेटिंग करना, नर्व इम्पल्सेस एंड रेस्पॉन्डिंग द स्टिमुलाई। तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन की डेफिनेशन की इट इज़ ए प्रोसेस विच मेक्स 2 और मोर ऑर्गन्स टू वर्क एज ए फंक्शनल यूनिट इन हार्मनी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें न्यूरोफिजियोलॉजी। ये एक ब्रांच है न्यूरोफिजियोलॉजी, जिसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन सिस्टम। एक न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, तो उसकी स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। नर्वस सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, कि नर्वस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट का भी, अगर हम 1 मार्क क्वेश्चन 11th में दे देते हैं, उनका भी क्वेश्चन है। आगे अदर एग्ज़ाम्स हैं, पीजीटी, टीजीटी, ये सब जितने भी, या और अदर मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बीएड वगैरह के एग्ज़ाम है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का टॉपिक बहुत अच्छा है। इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम शोज इरिटेबिलिटी, मतलब एक तरीके से उत्तेजना जिसको बोलते हैं, इरिटेबिलिटी, ये नर्वस सिस्टम ही शो करता है। फुल्ली फॉर्म न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड, कभी डिवाइड नहीं होते, एंड रिमेन इन इंटरफेस थ्रू आउट लाइफ। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इंटरफेस स्टेज में, कभी ये डिवाइड नहीं होती न्यूरॉन्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर सेंट्रियोल नहीं है। और सेंट्रियोल कहाँ है इनका? क्योंकि ये तो एनिमल सेल है, तो जब इनका जो साइटोन है,
साइटोन में छोटे छोटे माइक्रोटिब्यूल हैं, इन सेंट्रियोल से इन माइक्रोटिब्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे इनकी जो शेप है, साइटोन की जो शेप है, ये एज सच शेप रहेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, शेप एज सच रहेगी। उसके लिए वो मतलब वर्क करते हैं या वो रेस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो सेंट्रियोल कन्वर्टेड इनटू माइक्रोटिब्यूल, सेंट्रियोल होता नहीं है, इनमें लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन है, क्योंकि रीजनरेशन की पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर ये डेड हो जाती हैं किसी तरीके से, तो ये अपने आप रीजनरेट तो नहीं करती, या इनकी जगह दूसरी न्यूरॉन सेल तो आएंगी नहीं, क्योंकि न्यूरॉन सेल तो कभी डिवाइड नहीं कर रही। तो इनकी दूसरी सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, न्यूरोग्लिया सेल, वो न्यूरोग्लिया सेल इनकी जगह पर आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ये ब्रेन का आउटर डायग्राम ये शो किया हुआ है। तो इसमें ये सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, फिर यहाँ पर ये मिड ब्रेन तो इसके अंदर की तरफ होता है, क्योंकि पूरा पोर्शन मैंने सेरिब्रम का मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखा दिया है। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, पोन्स वेरोलाई, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, बस यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं, ब्रेन का डायग्राम तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी सेंसेस है, मान लिया हमारे हाथ से कोई चीज़ हमने टच करी, तो ये हमें टच करने पर ही ये पता चल गया कि हमने कोई चीज़ यहाँ पे टच की है। तो इसका मतलब स्किन है, स्किन से बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर जा रहे हैं। जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के सेंसरी एरिया, ये यहाँ से मैसेज को लेकर सेंसरी एरिया में सेंसरी न्यूरॉन जाएंगे, वहाँ पर इन जो भी ये सेंसेस गए हैं रिसीव कराए ब्रेन ने, और रिसीव करने के बाद इनमें यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर एरिया से यहाँ पर मोटर नर्व फाइबर के थ्रू किसी भी एफेक्टर ऑर्गन में जाएंगे, और वो एफेक्टर ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर या तो होती हैं मसल्स, जैसे मान लिया सडन कोई फंक्शन हुआ, हमारा हाथ पैर पीछे हट गया, तो वो या तो मसल्स होंगी, और यहीं या कहीं सिक्रीशन का काम है तो वहाँ पर ग्लैंड्स होंगी। तो एफेक्टर ऑर्गन दो होते हैं, या तो मसल्स होती हैं या ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो अब ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का क्या मतलब है? सेंसरी न्यूरॉन सेंसेस को कहाँ से, इस रिसेप्टर से सीएनएस में, मतलब ये कहाँ मैसेज को भेजेंगी, सेंसेस को कहाँ भेजेंगी, रिसेप्टर ऑर्गन, रिसेप्टर से सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो मोटर नर्व फाइबर होते हैं, वो मोटर नर्व फाइबर एफेक्टर ऑर्गन, मतलब सॉरी सीएनएस से एफेक्टर ऑर्गन में, मतलब ये जो होंगी सीएनएस से एफेक्टर ऑर्गन, तो ये होंगी मोटर नर्व फाइबर। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हम कि जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है उसका, नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि जो लोअर एनिमल हैं, नर्वस सिस्टम लोअर एनिमल में फाइलम प्रोटोजोआ, नो कोई भी नर्व्स नहीं बनी है, पॉरीफेरा में नहीं बनी है। फर्स्ट टाइम जो न्यूरॉन बनी है, ये न्यूरॉन बनी है इन फाइलम नाइडेरिया, और नाइडेरिया का एनिमल कौन सा है? हाइड्रा। तो हाइड्रा में जो न्यूरॉन है केवल इस टाइप की न्यूरॉन है, इन न्यूरॉन को बोला जाता है नॉन पोलर, इनकी कोई पोलरिटी नहीं है। जैसे मान लें नॉर्मल न्यूरॉन, सब बच्चों को मालूम होगा कि न्यूरॉन इस तरह की कि इसमें डेंड्रॉन है, डेंड्राइट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, एक्सॉन होता है जो वेल डेवलप्ड है, इनमें कुछ नहीं है। केवल ये जितनी भी न्यूक्लियस हैं अंदर साइटोप्लाज्म में, एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर ये नर्व नेट फॉर्म कर रही हैं। इस तरीके से पूरी बॉडी में नर्व नेट है, एक सेल से दूसरी सेल में अपने आप ही जो पूरा का पूरा स्टिमुलाई हैं वो पूरे में ही फैलती हैं। तो बॉडी के अंदर पूरा नर्व नेट होता है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कह दो डेवलप इन फाइलम नाइडेरिया फर्स्ट टाइम। फिर इसके बाद प्लेनेरिया, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेनेरिया में जाओगे तो प्लेनेरिया में वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, मतलब दो नर्व कॉर्ड होती हैं, वेंट्रल या उसको मत कहो, दो नर्व कॉर्ड होती हैं और थोड़े थोड़े गैंग्लिया होते हैं, हल्के फुल्के गैंग्लिया इनके अंदर है। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। पर इसके बाद जब हम अर्थवॉर्म में पहुँचे तो अर्थवॉर्म के अंदर थोड़ा सा डेवलप हो गया। भाई अर्थवॉर्म के अंदर क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और ऊपर यहाँ पर, क्योंकि अर्थवॉर्म का जब हम इस तरीके से नर्व रिंग डाइसेक्शन में पहले निकलवाते थे तो वो इस तरह से आएगा। यहाँ कनेक्टिव्स हैं, फेरिंजियल कनेक्टिव्स हैं, ये गैंग्लिया हैं,
ये गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड में फिर यहाँ से मतलब पूरा का पूरा ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, पूरी लेंथ में है बॉडी की। तो हल्का सा मतलब डेवलपमेंट प्लेनेरिया से प्लेटियल मंथी से अर्थवर्म में हुआ। पर जब तुम इंसेक्ट में पहुँचोगे, इन इंसेक्ट्स के अंदर अच्छा खासा डेवलपमेंट ब्रेन का हो गया है। इनका जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, तीनों पार्ट्स में डिवाइड है। इसोफेजियल गैंग्लिया ऊपर, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, ये इनका सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव, फेरेंजियल तो इसमें होते हैं, यहाँ पर सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव। तो पूरा अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया है। और जो नीचे यहाँ नर्व कॉर्ड जा रही हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड जा रही है, उसमें सेगमेंटल गैंग्लिया भी हैं। 6 सेगमेंटल गैंग्लिया होते हैं और हर एक सेगमेंटल गैंग्लिया से ये नर्व्स निकल रही हैं। 3 नर्व्स, 4 नर्व्स, 5 नर्व, 6 नर्व, ये सब नर्व्स निकल रही हैं। सबसे जो नीचे वाला होता है ये लार्जेस्ट गैंग्लिया होता है और ये नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। और इसके बाद जब वर्टिब्रेट्स की स्टडी करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में तो हाईली डेवलप्ड हो ही गया है, और उसमें स्टडी करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन करूँगी। बाकी की वीडियो मैंने काफ़ी वीडियो 11th क्लास की, 12th क्लास की, नीट एग्ज़ाम के लिए, ये सब मैंने डाली हुई हैं। इनको देखिए, इनका लिंक भेजा हुआ है, देखिए। और कुछ नोट्स मैंने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके टेलीग्राम पर नोट्स देखना, वहाँ भेजे हुए हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।